अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोग सांख्यिकी कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने सीखा था आंकड़े क्या होते हैं, फिर देखा था प्राथमिक स्रोत क्या है आंकड़े के, द्वितीयक स्रोत क्या है, तृतीयक स्रोत क्या है, ये समझ लिया था हमने। फिर ये देखा था कि आंकड़ों का जब हमें उनका विश्लेषण करना होता है, उनका अध्ययन करना होता है, तो आंकड़ों को हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं। व्यवस्थित क्रम आरोही क्रम हो सकता है, जो चढ़ता हुआ क्रम है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अवरोही क्रम हो सकता है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है। अब जैसे कि आंकड़े अगर ये लिखें अब ये आंकड़े लिखे हुए हैं, तो हमें याद है जब हम कर रहे थे तो मैंने कहा सबसे पहले इसमें आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? 3। फिर क्या आएगा? हाँ, अब किसी ने बोला 4 और किसी ने बोला 3। ये हाँ कोई बात नहीं, 3 ही आएगा, बात सही कह रहे हो आप। ये समस्या आती है तो इसमें 3 कितनी बार है? 2। तो किसी भी आंकड़े में कोई पद जितनी बार होता है वो उसकी बारंबारता कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई भी पद कितनी भी बार हो, तो इसे हमें बार बार 3 लिखने की जरूरत नहीं है। हमने लिख दिया 3 की बारंबारता कितनी हो गई? 2। 3 की बारंबारता कितनी हो गई? तो 3 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमने केवल 3 लिख दिया, आगे लिख दिया 2। इसका मतलब 3 2 बार है। हम पे जब बहुत ज्यादा आंकड़े होते हैं, अभी तो आप पे थोड़े से लिखे हैं, अब मैंने पूरे गांव का आपसे कहा था कि आप लिखो कि किस घर में कितने कितने बच्चे हैं, कितने कितने सदस्य हैं, तो आंकड़े बहुत सारे हो जाएंगे। तो उन्हें लिखने में आपको 5 मान लीजिए 25 बार 5 ही लिख रहे हो, 22 बार आप 7 लिख रहे हो, ऐसा हो सकता है ना। तो उससे बचने के लिए हम आंकड़ों को 2 तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं वर्गीकृत आंकड़े, और एक लिख देते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। आपके ये कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए कि आप बड़े क्लास में जाएंगे, अगली साल 7वें में पहुंच जाएंगे, फिर 8वें में, फिर 9वें में, फिर 10वें में, फिर 11वें में, फिर 12वें में, फिर और आगे और आगे और आगे, क्यों जाओगे ना, तब ये सब चीजें काम आएंगी। वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े में हमने क्या कहा कि 0 से 10 जो भी हैं वो लिख दिए, यहां पर 5 है मान लो, 10 से 20 कितने हैं, हमने लिख दिया कि 4 है, यहां लिख दिया। 20 से 30 कितने हैं, हमने लिख दिया 12 हैं। यानी कि जब हम पे आंकड़े बहुत ज्यादा हों, बहुत ज्यादा, तो हम उन्हें किस में लिख देते हैं? वर्गीकृत रूप में। जब थोड़ा कम हो, उनकी रेंज थोड़ी कम हो, तब हम क्या करते हैं? उन्हें अवर्गीकृत रूप में लिख देते हैं। जैसे कि परिवार में सदस्यों की संख्या वो 1 से लेके ज्यादा में ज्यादा होगी, 15 तक होगी। भाई एक घर में 15 से ज्यादा सदस्य थोड़ी होंगे, तो 1 वाले कितने परिवार हैं, 2 वाले कितने, तो 15 ही बनेंगे। और मालूम चला कि हमने पूछ लिया कि किस आयु वर्ग के कितने कितने हैं, तो मालूम चला कि किसी की आयु तो 0 वर्ष होगी और किसी की होगी 80 वर्ष। तो आप पे आंकड़े कितने हो गए? 80। तो समस्या हो जाएगी। तो इन आंकड़ों को हम किस में लिख देंगे? वर्गीकृत रूप में। और परिवार के सदस्यों की संख्या लिखनी है तो हम लिख देंगे संख्या के रूप में, अवर्गीकृत रूप में। अवर्गीकृत लिखने में हम क्या करते हैं? संख्या लिखते हैं और आगे बारंबारता लिखते हैं। ये पहली बार सुन रहे हो तो आपको थोड़ा सा अजीब सी चीजें लग रही होंगी, कोई बात नहीं, ये आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार सुन लोगे तो जब आगे आने वाले क्लास में पढ़ोगे तो आपको ये चीजें आसान रहेंगी। तो जब रेंज बहुत ज्यादा होती है आंकड़ों की, तब हम किस रूप में लिखते हैं? वर्गीकृत। और जब रेंज थोड़ी कम होती है तो हम कैसे लिख देते हैं? अवर्गीकृत रूप में। ठीक है। तो अवर्गीकृत रूप में आंकड़ों या वर्गीकृत रूप में लिखने के लिए हम जो तकनीक अपनाते हैं उसमें हम टेली चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो अब हम लोग
टेली चिन्ह कैसे लगाते हैं और क्या करते हैं हम इसी आंकड़ों पर सीखते हैं। अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? सबसे छोटा पद और सबसे बड़ा पद। सबसे छोटा पद इसमें कितना है और सबसे बड़ा पद, तो रेंज केवल 6 की है, रेंज केवल 6 की है। तो बताओ इसे वर्गीकृत में लिखेंगे या अवर्गीकृत में? अवर्गीकृत में, क्योंकि रेंज बहुत कम है ना। 10-20 तक रेंज रहती है तो हम अवर्गीकृत में ही लिख लेते हैं। आप देखिए कैसे टेली चिन्ह क्या होते हैं और कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत सरल चीज है। यहां तक तो मजा नहीं आया होगा, अब आगे मजा आएगा। देखो टेली चिन्ह क्या होते हैं और कैसे लगाते हैं ये समझ लो। क्या शब्द था? टेली चिन्ह। ये गलत लिखा है हमने, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, चिन्ह होता है। सही शब्द क्या है? चिन्ह। यहां पे ना लगता है, हा आधा है और ना पूरा, लेकिन लोग चिन्ह लिखने लगे हैं तो वैसे लिख देते हैं, चिन्ह होता है सही शब्द। टेली चिन्ह, टेली चिन्ह में हम क्या करते हैं? सीधी लकीर बनाते हैं ऐसे। कोई जितनी बार आंकड़ा होता है उतनी बार हम सीधी चिन्ह लगा देते हैं। और कितनी बार लगाते हैं? जैसे 1 है तो 1, 2 है तो फिर नहीं, 5वें से हम इसको काट देंगे ऐसे। ये हो गए 5 का एक ढेर बन गया। फिर अगर छठा है तो नया शुरू, नमस्ते बेटा, 1 2 ऐसे। समझ में आया टेली चिन्ह लगाने का तरीका? 4 लकीरें सीधी और 5वीं लकीर से उसको काट दिया, तो ये कितने का हो गया सेट? 5 का। समझ में आ रहा है? अब हम लोग एक सवाल, जो आपका पहला सवाल है, उसको टेली चिन्ह लगा के बारंबारता सारणी बनाते हैं, पहले वाले सवाल की। इसमें हमने थोड़ा अलग ढंग से लिखे हैं, उसी से बनाते हैं, तो आपको समझ में आएगा। टेली चिन्ह लगाने का तरीका समझ में आया? अब पहले आंकड़े लिख लो, बोलो आंकड़े क्या हैं उसमें। पहला सवाल है ना? हाँ बोलो। 13 के बाद कितना है? 8 अब ये आंकड़े आपके लिख गए। अब आपको टेली चिन्ह लगा के इसका बारंबारता सारणी बनानी है। ये तो कहा होगा सवाल में, देखो बारंबारता ज्ञात कीजिए टेली चिन्ह लगा के। कैसे लगाते हैं समझ लो। मैं ये हटा देता हूं टेली चिन्ह जो लिखा हुआ है। हम कैसे लिखेंगे? पद, ऐसे आपको लिखना है अपनी कॉपी में, पद फिर टेली चिन्ह, टेली चिन्ह और फिर बारंबारता। बारंबारता मतलब कोई चीज कितनी बार है। अब इसमें ये पद हैं, इसमें सबसे छोटा पद कौन है? 5। और सबसे बड़ा कितना है? 14। तो 5 से लेके हम 14 तक यहां पर गिनती लिख लेंगे। 6 7 अब बारंबारता सारणी बनती कैसे? मैं यहाँ पे लाइनें खींच देता हूँ तो समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, नहीं तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। आपकी तो कॉपी ऐसी है ना? चलो, दोनों हाथों का प्रयोग करना है इसमें। पहली बात सुन लीजिए अभी पहले। और अगर एक बार इस सवाल को हम हल करना शुरू करेंगे तो रास्ते में रुकेंगे नहीं। अगर रुक गए तो सवाल फिर 0 से होगा, फिर ऐसे लकीरें खींच के यहीं से शुरू होगा। इसलिए इस सवाल को जब आप करेंगे तो बीच में रुकना नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, दोनों हाथों का प्रयोग करना है। इस हाथ से लिख रहे हैं हम लोग, आप लोग जिस हाथ से लिखते हो, दूसरे हाथ को रखेंगे हम यहां पर। कितना है ये? 5 वाले में एक लकीर खींच दी, देखना ध्यान से, टेली मार के 1 लगा दिया, ये टेली चिन्ह कहलाता है। आगे बढ़े,
6 वाले पे एक चिन्ह लगा दिया। देखते रहना बहुत ध्यान से, दोनों हाथ चल रहे हैं। फिर अगला, अब 8 वाले में लगाया, 7 छोड़ दिया, देख लो, ठीक है। फिर इसमें देखो ना कितना है, ये हाथ चल रहा है, 13 पे लगा दिया। फिर आगे बढ़े, 8 वाला है ना, ये 8 वाले में लगा दिया। जिस अंक पे आ रहे हैं उसमें टेली चिन्ह लगाते जा रहे हैं। फिर दोनों हाथ है, देखो चल रहे हैं। आपको ऐसे ही कॉपी में भी करना है। फिर हाथ हट नहीं रहा है हमारा। फिर देख लो, ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर अरे कहाँ जाएगा हाथ, ये, और फिर ये लग गया। खत्म हो गया ना। अब जिसके आगे जितने जितने चिन्ह हैं उतनी संख्या यहां पर लिख दो। कितनी है यहां पर, यहां 0, वेरी गुड। यहां फिर अब इन सब बारंबारताओं को जोड़ लीजिए। 3 और 2 5, 3 9 ही कहा है, 9 में 0 जोड़ा 9, 12, कितना आया, गिन के देख लो ये 15 है या नहीं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आया समझ में? यहां से नहीं उतारना ये सवाल, सब बच्चे अपने आप अपनी कॉपी में करके देखो, ठीक है। और उसका नहीं पे करो, आगे अभ्यास लिखो और फिर करो, और फिर देखते हैं सही होता है या नहीं, ठीक है। करिए सब लोग।